खाने में जल्दी कुछ देती है, कभी कदार देते थे तो सब सड़ा बासी जूठा उठा देते थे। बस जो सबका कि चच्चा 55-66 दिन का खाना देती थी। हाँ, भुकड़ी लगा रोटी मुँह खिलाती थी। वो अपना लैट्रिन बाथरूम तक हमको खिला पिला दी है, बाल तक मेरा काट दी है, खाना भी नहीं दे। हम सड़ा खाना खाने के लिए तैयार थे कि तुम हमें बासी दे दो, सड़ा दे दो, वो भी नहीं देती थी। आप खुद ही देख लीजिए, मेरा पहले का फ़ोटो है, आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ मैं वो। आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसे देखने के बाद आपके कलेजा काँप जाएगा। और ससुराल वालों ने इनके साथ जो किया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप इनके पैरों पर देखेंगे तो तमाम आपको छाले दिखेंगे। अगर आप इनके हाथों में देखेंगे तो हाथों पर छाले दिखेंगे। अगर इनके आप चेहरे पर देखेंगे तो चेहरों पर तमाम दाग दिखेंगे। अंजू जी, ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ? शादी करके गए 6 महीना तक सब बहुत अच्छे से रखे, फिर मेरा आदमी को मारने लगा और मरवाने भी लगा अपने परिवारों से। जो सुंदरी पांडे में न थी वो भी मारने लगी। खाना नहीं देती थी, मैं पानी तक नहीं देती थी, खाना मांगते थे लैट्रिन खिलाती थी, बाथरूम तक पिलाती है और काम हमसे पूरा काम कराती थी, दोबारा काम कराती थी, साफ कपड़ा दोबारा कचवाती थी। मेरा बाल काट दिए सुंदरी पांडे, गरम करके तेल फेंक दी मेरे शरीर पे, मेरे सीने पे, मेरे हाथ पे, उल्टा लटकाता था मेरा आदमी और कहता था बहन लोग चलो मारो, सब डंडे से मारती थी। आप कह रहे हैं कि आपके पति ने आपको मार रहे थे, वही पति जिसे आप लव मैरिज शादी करती हैं, वो पति आपको मार रहा था? मारता था भी, मरवाता भी था सबके सामने? हाँ। आप कह रही हैं कि आपको लैट्रिन भी दिया जा रहा हाँ। था, तो आपको पता होता था कि आपको लैट्रिन दिया जा रहा हाँ था? हाँ तो आप लैट्रिन खाती थे? हाँ। जबरदस्ती किया जा रहा था? हाँ, नहीं खाते तो आज मेरे साथ बुरा गति करे सब। और बुरा हाल करते थे? हाँ। पेशाब भी दिया जा रहा था? हाँ, पिला देती थी। और क्या क्या किया जा रहा था आपके साथ? बाल मेरा काट दिए, मेरे पे गरम तेल फेंक दिए, मेरे आँख में मिर्चा डाल दिए। आँख में मिर्चा? हाँ। अब समझिए, आँख में मिर्चा डाला जा रहा था। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा था? आपके आँख में मिर्चा डाला जा रहा था, आपका बाल काटा जा रहा था, आपको गरम तेल आपके शरीर में डाला जा रहा था। सोने में जल्दी देती नहीं थी, जब हम काम करने हमें नींद आए तो वही नींद झप्पी मारे तो आँख में मिर्चा डाल देती थी मेरी सास और मेरी ननद सुंदरी। सोने नहीं देती थी? नहीं। काम कराती थी? हाँ। रात को भी सोने को नहीं मिलता था? एक आध घंटा सो जाते थे, उठा देती थी काम करने के लिए, सब दोबारा दीवार तक धुलवाती थी, रगड़वाती थी। क्या क्या काम करवाती थी आपकी सास? बर्तन दिन भर मजवा, बर्तन में एक दाग भी पड़ जाता था ना, इस हाथ से कौन सा काम होगा। अगर दाग देख बर्तन में थोड़ा बहुत दाग ही पड़ जाता था तो पूरा बर्तन निकाल देती थी, फिर से मांजो। पूरा बर्तन फिर से मंजवाती थी? हाँ, फिर से मांजो। आपकी ससुराल में कौन कौन था? मेरी सास थी, मेरी ननद थी, सुंदरी थी मेरी ननद, और खुशबू पांडे, प्रियंका पांडे, संजू पांडे मेरा दीपक, सुंदरी पांडे का आदमी और खुशबू पांडे का आदमी संजू, और मेरे ससुर जी भी रहते थे। आपके जो पति देव हैं वो कितने भाई हैं? वो अकेला है। और कितनी ननद थी? 4। 4 ननद। हाँ। और एक भाई। चारों ननद मिलकर आपके साथ में ऐसा कर रही थी? हाँ। और आपकी सास भी? हाँ। पति भी साथ में मिला हुआ था? हाँ। और कपड़े वगैरह पहनने को देती थी? नहीं देती थी, नंगे रखती थी हमको। भागते समय हम पेटीकोट पहन के हम कूद के भागे एक तला छत पे से। आस पड़ोस के लोग नहीं बोलते थे? सब डरते थे, वो सब बहुत दुष्ट थे। कौन वो? उनसे डरते थे? हाँ, लड़कियों से कि वो अपना कपड़ा फाड़ के पुलिस के सामने फंसाने वाली सब थी। अब समझिए, एक ऐसी लड़की जो ससुराल जाती है लव मैरिज शादी करके, और उसके साथ इस तरह से बर्बरता का व्यवहार किया जा रहा था, उसे लैट्रिन दिया जा रहा था, उसके आंखों में जो है कहा जा रहा, अब ये कह रही हैं कि इनकी आंखों में मिर्चा डाल दिया जाता था ताकि ये सो ना सके। दिन रात मेहनत कराते थे। और जो खाने में कैसे क्या देते थे? खाने में जल्दी कुछ देती है, कभी कदार देते थे तो सब सड़ा बासी जूठा उठा देते थे, जो बच जाता था? बस जो सबका कि चच्चा 55-66 दिन का खाना देती थी, 5-6 दिन का खाना? हाँ, भुकड़ी लगा रोटी मुँह खिलाती थी मेरी सास। सास से आपका क्यों नहीं बनता था? सास भी मेरी बहुत दोस्त थी, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ कर रही थी, हमको खुद नहीं पता। कोई वजह तो होगा जिसकी वजह से आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रही थी? दहेज। दहेज? हाँ। क्या मांग रही थी? 4 लाख रुपए ला, जमीन मेरे पापा का तो नाम लिखे। ये दहेज कब मांगना चालू किया? वो 6 महीने बाद। 6 महीना? आपने अपने पति से तो लव मैरिज शादी किया था,
तो आपके पति ने कभी इस चीज़ को लेकर अपनी माँ से नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा, वो भी मांगने लगा। वो भी मांगने लगा? हाँ, कितने बच्चे हैं आपको? 2 कहाँ हैं वो? उसी सबके पास। बच्चे उनके साथ में? हाँ, बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ करते थे वो लोग या सिर्फ आपके साथ? बच्चे को भी सब मारते थे, मेरे बच्चे को भी हमेशा बोलते रहते थे, दूर रखते थे कि इसको मम्मी मत कहा करो। मेरी नन्ना जो सुंदरी है वो सिखाई रहती थी कि तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें जन्म देती ही मर गई। आँखों में जब मिर्चा डाला जाता था तो कैसा लगता था? मेरा आँख एकदम बंद हो जाता था, भवाने लगता था। और कितने उसी घंटे तक वक्त दर्द होता था? बहुत देरी तक उसी में हमको से काम कराए, काम करो, मतलब आँख बंद करके काम करे, पानी गिरता रहे, रोते रहे, काम करते रहे। आपको धोने भी नहीं देते? नहीं। आप इतने सारे दर्द सह रहे थे? हाँ, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि चलिए अपने मायके वालों को कांटेक्ट करते हैं, अपने जो है अपने माँ बाप से बातें करते हैं? भागने की कोशिश की बहुत बार, हम पहली बार नहीं भागे हम, लेकिन पकड़ा गए तो सब बहुत मारी हमें। जब आप भागती थी पकड़ लेते थे तो बहुत मारते थे? हाँ, सब धमकी देने लगी, भाग रही, सब जान गई भागेगी अब, तो भाई को धमकी देती थी, भाई को मरवा देंगे अब कहीं तो। कभी शादी विवाह में लेके जाते थे आप? नहीं, छुपा के रखते थे सब। मेरी जो ननद थी कुंवारी, उसको घर में छोड़ देते थे, हमको छोड़ देती थी, इसको देखो। आपको कहीं लेके नहीं जाते? नहीं, जाते भी थे तो इतना घूंघट में जाते थे। आपके पति से क्या शिकायत है? उसे भी सजा मिले। सजा मिले? हाँ। आप चाहती हैं? हाँ। आपने लव मैरिज शादी की? हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका जो हाल इस तरह से किया गया है, हाँ। कौन कौन जिम्मेदार है? आपके हिसाब क्या लग रहा है कि सिर्फ आपका पति जिम्मेदार है या पूरा परिवार जिम्मेदार? पूरा परिवार जिम्मेदार। सबसे ज़्यादा सुंदरी पांडे। सुंदरी पांडे कौन? खुशबू पांडे मेरी ननद। ये दोनों की शादी हुई है? हाँ। तो क्या वो लोग सिर्फ अपने मायके में रहती थी या अपने ससुराल में आकर टॉर्चर करती थी? नहीं, मायके में रहती सुंदरी पांडे, उसका भी परिवार छोड़ा दी है, अपने आदमी का भी परिवार छोड़वा दी है। बस 4 महीना अपने नई ससुरे में थी वो, शादी करने के बाद फिर आके रहने लगी। मतलब वो अपना ससुराल छोड़ के आई है? हाँ। इसलिए आपके पीछे पड़ी है? हाँ, बस 4 महीना थी बस, उसके भी शादी का हो गया 4 साल। अंजू पांडे की कहानी आप देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है अंजू पांडे के साथ जो हो रहा है वो कितना जायज़ है? बहुत सारे लोग हैं भारत में जो इस तरह की घटनाएं झेल रही हैं, लेकिन अंजू पांडे पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी झेल रही हैं। कितनी पढ़ी थी आप? कृष्ण पीजी कॉलेज से पढ़े, BA फर्स्ट ईयर। आप ग्रेजुएट किया है? हाँ। एक ग्रेजुएट लड़की विरोध नहीं करी? बहुत हम डरे थे, धमकी मेरे भाई को देते थे, इसी कारण हम चुप थे कि मेरे भाई कुछ कर ना पाए। भाई के बारे में भी बोलते थे वो लोग कुछ? हाँ, मारने के लिए धमकी, मेरे भाई को उठवा देंगे, गोली से मरवा देंगे। आपके पिताजी ने बीच में कभी मुलाकात वगैरह किया? परिवार वालों ने मुलाकात की? हाँ, पापा गए थे, मेरे पापा माफ़ी मांगे तो सब पापा को बेइज्जत करके भगा दिए। हाँ, उसी हफ्ते में पापा को हार्ट अटैक आया, पापा का भी डेथ हो गया। अच्छा, ये मुझे बताइए अंजू जी, आपका चेहरा पहले कैसे था? आप खुद ही देख लीजिए, मेरे पहले का फ़ोटो है, आप खुद ही नहीं पहचान पाएंगे कि हाँ मैं वो। पहले का चेहरा आपका एकदम अच्छा था? हाँ, बहुत। चलिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों, जब इनकी शादी से पहले का भी आपको वीडियो दिखेगा और शादी के बाद का भी एक वीडियो दिखेगा, किस तरह से इनका पहले चेहरा था, लेकिन अब इनका चेहरा आप देख सकते हैं क्या हालात बना दिया है इनके परिवार वालों ने और इनकी जो ससुराल वालों ने। इनकी सास, ससुर और इनकी ननद और इनके खास करके इनके पति जो जिनके ऊपर इन्होंने भरोसा करके वहाँ तक गई थी, आप अपने परिवार को छोड़कर, आप ये जो शादी आपने किया था घर से भाग कर किया था? हाँ, कोर्ट मैरिज। परिवार, माँ बाप की रजामंदी थी? नहीं थी। अब क्या आपको लगता है कि आपने गलती किया माँ बाप की बातों को ना मान? हाँ, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आज पापा मम्मी का बात माने होते तो इस राह पे नहीं रहते। उन लड़कियों को क्या कहेंगी जो माँ बाप की बातें नहीं मानती हैं, घर से भाग जाती हैं, उन लव मैरिज में चली जाती हैं, बाद में आप जैसे हश्र हो जाता है, क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि कभी वो लव मैरिज करें ना, अपने पापा मम्मी के बस साथ में रहें। लव मैरिज करें, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में बुराई है, बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन परिवार की रजामंदी भी बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ। आपने रजामंदी नहीं लिया। अच्छा, ये आपके 2 बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ हैं?
उसी सबके पास है। उन्हीं के पास है। अब क्या चाहती हैं कि बच्चे आपके पास हों या उनके पास? हम अपना बच्चा लेंगे, लेकिन ज़मीन उस दोनों के नाम में करवा के लेंगे। बेटों के नाम? हाँ, मेरी ननद के भी बेटे हैं ना, मेरी ननद ले लेगी। अच्छा, आपकी ननद आपकी जो ससुराल की जगह है उस पे उसकी निगाहें हैं, हाँ हाँ इसीलिए आपको कहीं ना कहीं भगाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? हाँ, मारने को उसके भी 2 बेटे, हो सकता है अपने बेटे के नाम में लिखवा दे, मेरे बेटे ज़्यादा वो हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ से आप कैसे भाग जाती हैं? हम बोल तो रहे हैं, 2 एक तल्ला छत पे से कूद के भागे रिवाइंड सेंट पब्लिक क्यों आपको तल्ले से भागना पड़ा? वो सब तेजाब फेंकने वाले थे मेरे मुँह पे। तेजाब फेंकने वाले? हाँ। कैसे पता चला आपको कि वो लोग तेजाब डालने वाले? वो सुंदरी पांडे बोली अब लास्ट वार्निंग है, बस तेजाब फेंकना इसके पे। ऐसा बोल रही थी? हाँ। आपने सुना था? हाँ, तो रात हम सोचा अब कैसे किसी भी तरह से हमें इस छत पे से कूद के भागना है। छत से कूदना पड़ा? हाँ, कितने महले से कूदी थी? एक बताइए, जिस ससुराल में इन्हें होना चाहिए, जिन बच्चों के साथ आज इन्हें खेलना चाहिए, जिन परिवार के साथ में इनकी ज़िंदगी आगे बढ़नी चाहिए, वही परिवार वाले इनके बच्चों को छीन लेते हैं, इन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं। ये बाल क्यों काटा है आपका? पागल घोषित करने के लिए। पागल घोषित करने को? हाँ, क्या क्या दिखाना चाहते थे समाज में? ये आपको पागल घोषित करके भगाना चाहते थे? हाँ, सब मारने का प्लान में थे, किसी भी तरह से मर जाए, किसी भी सदमे में मर जाए। मतलब रास्ते से हटा देना चाहते? हाँ, रास्ते से अंजू जी को हटाना चाहते हैं इनके परिवार वाले। चलिए, इनके एक भाई हैं, जब इनकी मुलाकात होती है अंजू जी से, कैसे मुलाकात होती है और कैसे पता चलता है अंजू जी घर पे से नहीं हैं, आपको कैसे कांटेक्ट करते हैं? हमको एक 30 तारीख को रात में एक नंबर से अननोन नंबर से कॉल की, बोली भाई ऐसा ऐसा बात है। तब मैं इसको पहचाना कि मेरी बहन बोल रही है। तब मैं गया इसको रिसीव करने, तो वहाँ पे मैं पहचान भी नहीं पाया इसको। कहाँ मिली आपको? ये सैदाबाद स्टेशन, इलाहाबाद के पहले जो पड़ता है, सैदाबाद गोपीगंज। जब आपने इन्हें देखा तो पहचाना? नहीं, मैं नहीं पहचान पाया। कितना फर्क आ गया था जब 7 साल हम पहले पहचान ही नहीं पाए ये कौन है। ये मुझे जब तक आवाज़ नहीं दी तब तक मैं पहचान नहीं पाता इसको। घर पे जब लेके आए, घर पे लेके परिवार वालों में? परिवार वाले कोई नहीं पहचान रहे। बोले कौन है ये, तो वो बताए कि हम ऐसे ऐसे हैं, हमारे बताइए अपना पूरा के ये जिसका जो इसके साथ हुआ है पूरा बताई घर में। तब इसको सब लोग पहचाना, तब और इसको रखा गया हम लोग। क्या किया है अभी तक आपने? मैंने सुनवाई कमिश्नर के पास गया, जैतपुरा थाने पे गया, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं है अभी। कोई कार्रवाई? कोई 4 तारीख को इनका एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक 4 तारीख में न कोई पकड़ाया है, ना कोई उसके घर जा रहा है। कोई गिरफ्तारी नहीं? कोई गिरफ्तारी नहीं है। क्या आप चाहते क्या? हम तो यही चाहते हैं जल्द से जल्द इसको जो इसके साथ हो सबके साथ इससे दुगना हो, और ना हो तो योगी जी आकर इनसे बयान लें इसका, तब हो सकता है कार्रवाई ज़्यादा सुनवाई हो। बहन की जो स्थिति है, हाँ, उनको जो है सजा होनी चाहिए। सजा पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए। खुशबू पांडे, संजू पांडे, सुंदरी, इसके पति संजय, दीपक पांडे, सुंदरी के हस्बैंड जो हैं। कितनी बार मिले हैं आप अपने, इनके जो पति थे उनसे आपने कितनी बार आपकी मुलाकात हुई? कभी नहीं मिले आज तक हम। कभी मिले नहीं? हम उनसे मिले ही नहीं। एक बार मेरा मतलब मंदिर पे हम लोग रहते थे, तो एक बार मेरा इनके जो दीपक पांडे है तो उनसे मेरा बस्ती बसा हो गया, थोड़ा उनसे मारपीट हो गया, तो वो अपने वाइफ को बुलवाकर हमको 20 समाज में, चारों समाज में हमको मरवाया था अपनी वाइफ से। वो तो मार पाया नहीं मुझे, अपने वाइफ को बुलाकर वहाँ पे मुझे मरवाया। चलिए, ये जो है दादी हैं, ये देखिए, ये जो है अंजू की दादी हैं आप? हाँ दादी हैं, हाँ दादी है। बाकी लड़की के साथ बहुत अन्याय हो गया है। हमारे एक पोता को डरवाते उसको एकदम ये हालत बना दी। अब उसको कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। उसको कड़वा तेल चुरा के उसको सीना में डाल दी, पूरा सीना जल गया। पखुरा पर डाल दी, वो जल गया, पूरा एको अंग बाकी नहीं है। हाँ, हम लोग क्या कर सकें, हम लोग सीधा आदमी थे, हम लोग लड़ाका झगड़ाता रहे नहीं। अच्छा, इनके बच्चे जो हैं वो उनके ससुराल वालों के पास है? हाँ। क्या चाहती हैं, किसके पास रहे? अब वही सोच रहे हैं कि अब उसके जीवन बनाना चाहिए लड़की को। उसका जीवन कैसे बनेगा, कैसे रहेगी? ससुराल में फिर से भेजने? नहीं, ससुराल में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अब ससुराल भेजेंगे तो आप जिम्मेदार रहेंगे? नहीं भेजेंगे। कल की जान चल जाएगी तो आप जिम्मेदार बनेंगे? बताइए, कोई आप तो नहीं बन सकते। बनेगा? यही वो परिवार है जब शादी करके यहाँ से चली जाती है तो लोग जो है घर तक तो जाते हैं और मिलने नहीं दिया जाता है। नहीं।
लेकिन 7 साल के बाद जब ये बिटिया घर पर वो वापस आती है मिलने कहाँ तो से फिर देंगे? जो है वो प्यार उमड़ पड़ता है। जब उसका अब ऐसा ये लोग हाल- चाहते हैं कि अब बिटिया उस घर में ना जाए। जब उसका ऐसा हालते बना दी तो वो देखने के लिए भेंट करने के लिए वो क्यों जाए देगी, जब उसका हालते बिगाड़ दी तो। चलिए तस्वीरों में एक बार और दिखाएंगे आपको। और चलिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनके साथ जो बर्बरता बरताया गया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो चोट है, और पीछे उस साइड देखेंगे तो चोट है। ये देखिए वहाँ भी आपको चोट दिखेगा, और गर्दन आप नेक पर देखेंगे तो वहाँ पे भी चोट है। अच्छा ये मुझे बताइए अंजू जी, ये जो चोट लगी है, आपके गर्दन में चोट है, आपके पीठ पर चोट है, ये कैसा चोट है? ये गला चिपने का चोट है, और ये राड से मारती थी। गला दबा रही थी? हाँ, और राड रखी थी, पाइप उसी से मारती थी, और केबल का तार ऐड के रखी थी, उससे मारती थी। केबल के तार से मारते थे और पाइप से। पाइप से भी मारते थे। हाँ। चलिए दोस्तों, ये इनके साथ इतनी ज़्यादती हुई है, और लगातार 7 सालों तक पीड़ा झेलती हुई ये अंजू जी चली आ रही थी। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो हार जाती हैं, क्योंकि हार तब जाती है जब उनको तेजाब डालकर जान से मारने की कोशिश की जाती है। तब इन्हें लगता है कि अब जान नहीं बचेगा, और वहाँ से ये जो है एक महले से कूदती हैं, और फिर वहाँ से भागकर अपने मैके चले आती हैं। आपको जो है ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आपको इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट करना है ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।